सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 7। बच्चों, पाठ 7 है लिंग। कल हमने पढ़ा था लिंग। पाठ 7 लिंग, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। सो चिल्ड्रन, पाठ 7 लिंग। बच्चों, इस पाठ में हमने लिंग क्या है ये जाना और कुछ उदाहरणों की मदद से हमें इसे जानने और समझने की कोशिश की। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं। बच्चों, लिंग का अर्थ है वह शब्द जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। तो बच्चों, वह शब्द जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। और हमने जाना लिंग 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो बच्चों, पुल्लिंग वह शब्द है जिससे हमें किसी के पुरुष होने का पता चलता है और स्त्रीलिंग वह शब्द है जिससे हमें किसी के स्त्री होने का पता चलता है। तो बच्चों, चलिए हम कुछ उदाहरण के साथ इसे एक बार फिर दोहराते हैं। जिन उदाहरणों को कल हमने पढ़ा था, समझा था, उनको एक बार फिर हम दोहराते हैं और बचे हुए पाठ के अभ्यास को करेंगे और कुछ और उदाहरणों को हम आज यहाँ पे उदाहरणों पर आज हम यहाँ पे विचार करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं जो भी हमने कल पढ़ा था। तो बच्चों, पुल्लिंग पे छोटे उ की मात्रा, ल आधा, ल पूरा, बिंदी और ग पुल्लिंग। उसके बाद हमारे पास है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो राजा। राजा, राजा बच्चों, राजा शब्द से हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए हमने इसको पुल्लिंग के नीचे लिखा है। राजा शब्द से हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए हम उसे पुल्लिंग के नीचे लिखा है। तो वह शब्द जिससे हमें पुरुष होने का पता चले उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। उसके बाद बच्चों, हमारे पास अगला शब्द है पिता। पिता, पिता से भी हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए हमने इसे पुल्लिंग के नीचे लिखा है। उसके बाद है दादा। दादा से भी हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए हमने इसको पुल्लिंग के नीचे लिखा है। उसके बाद बच्चों मुर्गा। मुर्गा। उसके बाद कुत्ता। उसके बाद यहाँ पे है लड़का, लड़का। अब बच्चों, यहाँ पे हमने जितने भी शब्द लिखे हैं, राजा, पिता, दादा, मुर्गा, कुत्ता, लड़का, इन सभी से हमें इनके पुरुष होने का बोध होता है, इसलिए हम इनको पुल्लिंग कहते हैं। अब बच्चों, इसके सामने हमें इसके विपरीत लिंग को लिखना है। विपरीत यानी स्त्रीलिंग। तो बच्चों, अगर हम पुरुष पुल्लिंग के उल्टे लिंग को लिखते हैं तो हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे उल्टा यानी विपरीत। राजा का विपरीत लिंग क्या होता है? रानी। रा न पर बड़ी की मात्रा नी, रानी। पिता का विपरीत लिंग माता। माँ त पर आ की मात्रा ता, माता। दादा का विपरीत लिंग दा, द पर बड़ी की मात्रा दी, मुर्गी। म पे छोटे की मात्रा, ग पे बड़ी की मात्रा और र आधा र, मुर्गी। उसके बाद कुत्ता का कुतिया। कुत्ता का कुतिया। लड़का का ल ड़ क पर बड़ी की मात्रा की, लड़की। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे हमने 2 लिंग देखे, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो अगर हम यहाँ पे पुल्लिंग के नीचे जो भी हमने शब्द लिखे थे कि हमें पुरुष होने का बोध कराते हैं, इसलिए हम इनको पुल्लिंग कहते हैं। उसी तरह
यहाँ पे हमने जो भी शब्द लिखे हैं, रानी, माता, दादी, मुर्गी, कुतिया, लड़की, ये सभी हमें स्त्री होने का बोध कराते हैं, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, राजा का विपरीत लिंग रानी, पिता का विपरीत लिंग माता, दादा का दादी, मुर्गा का मुर्गी, कुत्ता का कुतिया, लड़का का लड़की। तो अगर हमसे कहा जाएगा कि दिए गए शब्दों के विपरीत लिंग लिखो, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अगर माता दिया है तो पिता लिखेंगे, पिता दिया है तो माता लिखेंगे। तो चलिए हम कुछ और उदाहरण देख करके समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कुछ और उदाहरण है, जैसे कि बूढ़ी, बूढ़ी। बच्चों, बूढ़ी, यहाँ पे मैंने बूढ़ी नहीं, सॉरी, बूढ़ा, यहाँ पे मैंने बूढ़ा शब्द लिखा। बूढ़ा शब्द से हमें क्या पता चलता है? बूढ़ा शब्द से हमें इसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, इसलिए मैंने इसे पुल्लिंग के नीचे लिखा है, या पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह बच्चों, बूढ़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा बूढ़िया, बुढ़िया। तो बूढ़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा बुढ़िया। फिर उसके बाद बच्चों, बेटा, ब पर ए की मात्रा बे, ट पर आ की मात्रा टा, बेटा। बेटा शब्द से हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए हमने इसको पुरुष के पुल्लिंग के नीचे लिखा है। और इसका विपरीत लिंग होगा बेटी, ब पर ए की मात्रा बे, ट पर बड़ी ई की मात्रा बेटी। उसी तरह से बच्चों, हमारा अगला उदाहरण आप देख सकते हो। म पर आ की मात्रा माँ, ल पर बड़ी की मात्रा ली, माली। बच्चों, माली का विपरीत लिंग क्या होगा? मालिन। म पर आ की मात्रा माँ, ल पर छोटी की मात्रा ली, न, मालिन। उसके अलावा यहाँ पे बैल, ब पर ए की मात्रा बैल, बैल का हो जाएगा गाय, गाय। उसके बाद चाचा, 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 चाचा का हो जाएगा चाची, चाची। उसके बाद हो जाएगा नाना, नाना का हो जाएगा नानी, न पर बड़ी की मात्रा नी, नानी। तो बच्चों, यह कुछ उदाहरण है जिनको हम पढ़ करके लिंग को और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे बूढ़ा, बेटा, माली, बैल, चाचा, नाना, ये सब हमें पुरुष होने का बोध कराते हैं। जो भी शब्द हमने पुल्लिंग के नीचे लिखा है, यह सभी शब्द हमें पुरुष होने का बोध कराते हैं, इसलिए हम इनको पुल्लिंग कहते हैं। और इसका विपरीत लिंग बुढ़िया, बेटी, बेटी, मालिन, गाय, उसके बाद चाची, नानी, ये सभी शब्द जो है हमें इनके स्त्री होने का बोध कराते हैं, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग के नीचे हमने लिखा हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पे एक तरफ हमने पुल्लिंग लिखा है, दूसरी तरफ इसका विपरीत लिंग स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार फिर इसे पढ़ते हैं। बूढ़ा, बुढ़िया, बेटा, बेटी, माली, मालिन, बैल, गाय, चाचा, चाची, नाना, नानी। इस तरह से बच्चों, हमने यहाँ पे उदाहरणों के द्वारा लिंग को समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, कल जो हमने उदाहरण किया था, एक बार जो कल हमने अभ्यास किया था बुक में दिया हुआ, उसे एक बार दोहराते हैं और फिर उसके आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, पहला अभ्यास तो हमने जो यहाँ पे किया था, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए थे, उनको हमने पहचानने की कोशिश की कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द हैं, चलिए इनको देख करके हम इनको जानने की कोशिश करते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो जैसे कि बच्चों, यहाँ पे शब्द दिया है, पहला शब्द है राजा। इसे हम लिखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पहला शब्द था राजा, राजा, राजा। तो बच्चों, ये राजा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बिल्कुल सही, राजा पुरुष शब्द, राजा शब्द से हमें पुरुष होने का ज्ञात होता है, या राजा शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए हम इसे पुल्लिंग कहेंगे। और इस प्रश्न में हमने जो
पुल्लिंग शब्द है उनके आगे एक लिखा था और जो स्त्रीलिंग शब्द है उनके आगे दो लिखा था। तो यह, क्योंकि यह पुरुष पुल्लिंग है तो इसके आगे हम एक लिखेंगे। उसके बाद है दादा, दा दा दादा। अब बच्चों दादा शब्द से भी हमें इसके पुरुष होने का बोध होता है, इसलिए हम इसके आगे एक लिखेंगे, यह भी पुल्लिंग है, इसके आगे हम एक लिखेंगे। उसी तरह से बच्चों हमारा अगला शब्द यहाँ पे ब पर एक की मात्रा बे और ट पर एक बड़ी की मात्रा बेटी। अब बेटी शब्द से हमें क्या पता चलता है बच्चों? बेटी शब्द से हमें इसके स्त्री होने का पता चलता है। स्त्री के लिए हमें दो लिखना है, तो बेटी शब्द से हमें इसके स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है और उसके लिए हम यहाँ पे दो लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है चाची, च पर बड़ी की मात्रा ची, चाची। चाची भी, चाची शब्द से हमें इसके स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है, तो इसके आगे भी हम दो लिखेंगे। उसके बाद बच्चों बकरा, ब क र पर आ की मात्रा रा। बकरा शब्द से हमें इसके पुरुष होने का बोध होता है, इसलिए हम इसके आगे एक लिखेंगे। यह पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम इसके आगे एक लिखेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे है नानी, न पर आ की मात्रा ना, न पर बड़ी की मात्रा नी, नानी। अब नानी शब्द से आपको क्या पता चलता है? नानी शब्द से हमें इसके स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है, हमने इसके आगे दो लिख दिया। स्त्रीलिंग के लिए हमें दो लिखना है। उसके बाद हमारे पास है पिता, प पर छोटी की मात्रा, त पर आ की मात्रा। अब बच्चों पिता शब्द क्या है? पिता शब्द हमें पुरुष होने का बोध कराता है, इसलिए यह पुरुष पुल्लिंग है, हम इसके आगे एक लिखेंगे। पुल्लिंग के लिए हमें एक लिखना है, इसलिए हम इसके आगे एक लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है लड़की, ल ड़ क पर बड़ी की मात्रा की, लड़की। लड़की शब्द से हमें इसके स्त्री होने का बोध होता है, इसलिए हम इसके आगे दो लिखेंगे। यह स्त्रीलिंग है, लड़की शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इससे हमें इसके स्त्रीलिंग होने का, स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए हम इसके आगे दो लिखेंगे। उसके बाद है गाय, ग पर आ की मात्रा गाय। गाय से भी हमें इसके स्त्री होने का पता चलता है, यानी कि स्त्रीलिंग है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दो। उसके बाद बच्चों हमारे पास है अगला शब्द मुर्गी, मुर्गी। अब बच्चों आप सभी जानते हो मुर्गी से हमें क्या पता चलता है? मुर्गी से हमें उसके स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए यहाँ पे हम दो लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है भाई, भाई। भाई से भी हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, भाई शब्द से हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए हम उसके आगे एक लिखेंगे। तो ये है आपका पहला अभ्यास जो हमने कल किया था बच्चों। उसके बाद अब हम करेंगे हमारा आज का अभ्यास। तो बच्चों पहले हम इसको समझ लेते हैं। राजा पुरुष है, यह पुल्लिंग कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे एक लिखा है। दादा पुरुष है, यह पुल्लिंग कहलाएगा, इसलिए हमने एक लिखा है। बेटी स्त्री है, यह स्त्रीलिंग कहलाएगी, इसलिए हमने दो लिखा है। चाची भी स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने इसके लिए भी दो लिखा है। बकरा पुल्लिंग है, इसलिए हमने एक लिखा है। नानी स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने दो लिखा है। पिता पुल्लिंग है, इसलिए हमने एक लिखा है। लड़की स्त्रीलिंग है, इसलिए दो लिखा है। गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने दो लिखा है। मुर्गी स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने दो लिखा है। भाई पुल्लिंग है, इसलिए हमने एक लिखा है। तो यहाँ पे हमने शब्दों को पहचाना और पुल्लिंग के लिए एक लिखा और स्त्रीलिंग के लिए दो लिखा। तो बच्चों आपको यह भी समझ में आ गया होगा। हम जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बच्चों हमारा आज का अगला अभ्यास है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण दीपिका पाठ 7 पेज नंबर 30। अब पेज नंबर 30 में हमें एक अभ्यास दिया गया है जिसमें हमें करना क्या है? प्रश्न 3, जो यहाँ पे मोटे शब्दों के नीचे के या के लिए
मोटे शब्दों के लिंग बदलो, लिंग ब द ल पर ओ की मात्रा लो। यहाँ पे जो भी शब्द मोटे लिखे गए हैं उनके लिंग बदलो। तो बच्चों यहाँ पे पहले में है लड़का, लड़का, लड़का। उसके बाद है खेल रहा है, खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। तो हम यहाँ पे आपके बुक में लिखा है मोटा शब्द, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रेखा खींचकर बताती हूँ। पहला वाक्य हमारा है लड़का खेल रहा है, हमें लड़का का लिंग बदलना है। लड़का खेल रहा है, हमें लड़का का लिंग बदलना है। तो बच्चों जब हम किसी शब्द का लिंग बदलते हैं और वह शब्द किसी वाक्य में होता है तो पूरा वाक्य का मतलब बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है लड़का खेल रहा है, अगर हम लड़के का विपरीत लिंग लड़की लिखते हैं लड़की, तो और आप इसे पढ़ेंगे खेल रहा है, तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं है। तो हमें यहाँ पे रहा है को भी बदलना पड़ेगा, रहा को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि रहा क्या हो जाएगा? रही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लड़की, ख पर एक की मात्रा खेल, ह पर बड़ी की मात्रा रही है हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन किया बच्चों? यहाँ पे हमने लिंग बदला, लड़का को लड़की बनाया, उसके साथ उसके साथ क्रिया शब्द है उसका भी हमने यहाँ पे उसमें भी अंतर किया, मतलब उसको भी बदला। यानी वह काम जो काम हो रहा है, जिस शब्द से हमें काम होने का पता चल रहा है, उसको भी हमें बदलना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों लड़की रही है, खेल रही है, अब वाक्य सही होगा। अगर हम लड़की खेल रहा है बदलेंगे नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो जब भी हम किसी वाक्य में लिंग को बदलते हैं, उसके विपरीत लिंग को लिखते हैं, तो उसके साथ हमें जो काम हो रहा है उसको भी बदलना पड़ेगा। जिस शब्द से हमें क्रिया का पता चल रहा है उसे भी हमें बदलना पड़ेगा। तो यहाँ रही है भी हमें बदलना पड़ेगा। तो हमारा रहा हो जाएगा रही है। तो हमने क्या क्या बदला? ये बदला और ये भी बदला, रही या रहा, रहा हो जाएगा रही। तो ये हो गई रही। उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है बच्चों, दूसरा वाक्य है हमारा दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी दादाजी अखबार अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब बच्चों इसमें हमको क्या बदलना है? इसमें हमें दादा बदलना है। दादा का विपरीत लिंग यानी उल्टा लिंग या दादा को बदल करके इसको दादी बनाना है। तो उसके बदल करके इसका लिंग बदलेंगे तो दादा बन जाएगा दादी। तो चलिए हमने दादी लिख लिया, द पर आ की मात्रा बड़ी की मात्रा दादी। अब दादी अखबार, दादी जी अखबार पढ़ रहे हैं, सही है। दादी जी अखबार पढ़ रही हैं होगा, तो यहाँ पे हमें इसको भी बदलना होगा, रही। तो ये हो जाएगा दादी जी अखबार अखबार पढ़ पर बड़ी की मात्रा रही हैं। दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे हमने दादी बदला और उसके साथ रही हैं भी बदला। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा था, पहला वाक्य हमारा था दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब जब हमने दादाजी को दादी जी बनाया तो रही है, रहे है की जगह हो जाएगा रही है। तो यहाँ क्रिया शब्द भी बदल जाएगा। तो बच्चों वह शब्द जिससे हमें काम होने का पता चल रहा है वह शब्द भी बदल जाएगा। तो दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। तो हमने यहाँ पे जो हमारा क्रिया शब्द है यह भी बदल जाएगा, रही और रहा भी बदल जाएगा, रहे से रही है हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यह हमारा पहला वाक्य था, लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है हो जाएगा। अगर लड़का खेल रहा है तो लड़की खेल रही है हो जाएगा। उसके बाद दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा दादी जी अखबार
पढ़ रही हैं। तो बच्चों जब भी हम लिंग बदलते हैं तो लिंग बदलने के साथ साथ हमें उसमें आने वाले जो क्रिया जो है उसको भी हमें बदलना होगा। वह शब्द जिससे हमें क्रिया का पता चल रहा है कि कौन सा काम हो रहा है वह पता चल रहा है, वह भी बदल जाएगा। तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे है, ये हो जाएगा पढ़ रही हैं। तो इस तरह से हमारे वाक्य में बदलाव होगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा वाक्य है बच्चों, तीसरा हमारा है गाय ने घास खाई। गाय ने घास खाई। गाय ने घास खाई। अब गाय ने घास खाई, जब बैल हम यहाँ गाय का विपरीत लिंग बनाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा बैल ने घास खाया। खाई हो जाएगा खाया। बैल ने घास खाया। गाय हो जाएगी बैल, खाई हो जाएगा खाया। तो बच्चों बैल ने घास खाया। उसके बाद यहाँ पे अगला है हमारा, अगला वाक्य है चाचा। च पर आ की मात्रा चा और च पर आ की मात्रा चा। चाचा को फूल दो। द पर ओ की मात्रा दो। अब यहाँ पे अगर हम चाची बनाते हैं, चाचा को चाची, तो यहाँ पे हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, दोनों के साथ दो ही लगेगा। चाची को फूल दो। द पर ओ की मात्रा दो। अब यहाँ चाचा और चाची दोनों के साथ यही वाक्य लगेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो चाचा को फूल दो, चाची को फूल दो। तो हर जगह कुछ एक जगहों पे चेंज नहीं होता, नहीं बदलता, लेकिन वैसे अधिकतर जगहों पे हमें बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों चाचा को फूल दो, चाची को फूल दो, दोनों एक ही है। अब बच्चों यहाँ पे लेके गाय ने घास खाई और ये हो गया बैल ने घास खाया। तो इस तरह से बच्चों हमने इन वाक्यों में जो हमें लिंग दिए थे, लिंग शब्द दिए गए थे, उनके हमने लिंग परिवर्तन करके, जो भी संज्ञा शब्द दिए गए थे उनके लिंग परिवर्तन करके उसके विपरीत लिंग को यहाँ पे लिखा, और उसके बाद जो यहाँ पे बाकी वाक्य में बदलाव करने थे उसको भी बदला। तो इस तरह से बच्चों जब भी हमें वाक्य बदलने को दिया जाएगा तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। ना सिर्फ हम लिंग बदलेंगे बल्कि उसके साथ जो क्रिया, वह शब्द जिनसे हमें क्रिया होने का, काम होने का पता चलता है, जिसे हम क्रिया कहते हैं, उन शब्दों को भी हम यहाँ पे बदलेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास कर लिया। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में निम्नलिखित नामों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान कर चित्र चिपकाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हम, और नीचे कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। ऊपर 4 बॉक्स जो दिए गए हैं, 4 खाने जो दिए गए हैं वो पुल्लिंग शब्दों के लिए है, और नीचे जो 4 खाने दिए गए हैं वो स्त्रीलिंग शब्दों के लिए है। तो पहले तो हम इनमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानेंगे और निम्न खानों में इनके चित्र को चिपकाएंगे। तो पहला 4 पुल्लिंग शब्द के लिए है और नीचे का 4 शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के लिए है। तो शेर बच्चों, शेर क्या है? शेर से हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है, इसलिए यह पुल्लिंग है, इसलिए हम इसको पुल्लिंग पहले खाने में चिपकाएंगे। उसके बाद गाय, गाय स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसके स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए हम इसको नीचे वाले पहले खाने में हम इसको चिपकाएंगे। उसके बाद मुर्गा फिर से पुल्लिंग है, तो इसलिए हम इसको पहले दूसरे खाने में चिपकाएंगे। उसके बाद बकरी स्त्रीलिंग है, तो हम नीचे वाले दूसरे खाने में चिपकाएंगे। उसके बाद पिता पुल्लिंग है बच्चों, पिता शब्द पुल्लिंग है, इसलिए तीसरे पुल्लिंग जहाँ लिखा है उस खाने में चिपकाएंगे। माता, माता स्त्रीलिंग है, इसलिए हम यहाँ पे उसको स्त्रीलिंग में चिपकाएंगे। उसके बाद भाई पुल्लिंग है, उसको पुल्लिंग में चिपकाएंगे, और बहन स्त्रीलिंग है, इसलिए हम उसको स्त्रीलिंग में चिपकाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम इस अभ्यास को बुक में ही करेंगे। हमने इस पाठ में जितने भी अभ्यास किए उसे हम बुक में ही करेंगे।
फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास आपकी किताब में पीछे कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जो लिंग से संबंधित है। चलिए उनको करके हम और भी अच्छे से लिंग को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला अभ्यास है खाली स्थानों में लिंग बदलकर लिखो। यहाँ पे भी हमें लिंग बदलना है। जैसा कि अभी हमने अभ्यास किया उसी तरह का यह भी कुछ है। जैसा कि हमने इससे पहले अभ्यास किया था बच्चों, इसी तरह का यहाँ पे भी कुछ है। जैसे पहला है खाली स्थानों न पर ओ की मात्रा नो, खाली स्थानों में म पर ए की मात्रा में लिंग, ल पे छोटी की मात्रा और ग लिंग लिखो, ल पे छोटी की मात्रा, ख पर ओ की मात्रा लिखो। अब बच्चों यहाँ पे हमें पेज संख्या 55 आपके किताब के पीछे दिया गया यह अभ्यास है, जिसे हम यहाँ पे क्योंकि हमने लिंग समझ लिया है और जो भी हमने समझा उसके आधार पे हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों पहला हमारा प्रश्न है क में हमारे पास है धोबी, ध पर ओ की मात्रा धो, ब पर बड़ी की मात्रा बी, धोबी। कपड़े क, धोबी का चित्र बना हुआ है, कपड़े धो रहा है। अब बच्चों कपड़े धो रहा है के लिए हमें पहले तो धोबी का लिंग बदलना है, धोबी शब्द का लिंग बदलना है। जिस शब्द का चित्र दिया गया है उस शब्द का लिंग बदलना है। धोबी का लिंग बदल के क्या हो जाएगा, धोबिन हो जाएगा। ध पे ओ की मात्रा धो, ब पर बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बे न, धोबिन, ये हो जाएगा धोबिन। अब धोबिन कपड़े कपड़े क्या कर रही है, धो। लेकिन ये जब हमने पुल्लिंग के साथ रहा था तो स्त्रीलिंग के साथ क्या हो जाएगा, रही हो जाएगा। तो इसको भी हम बदलेंगे, ये हो जाएगा र, ह पर बड़ी की मात्रा ही, कपड़े धो रही है। धोबिन कपड़े धो रही है। धोबिन क्या कर रही है, धोबी के साथ रहा है लगा था, अब धोबिन के साथ क्या लगेगा, रही है। तो धोबिन कपड़े धो रही है। यहाँ पे हमने धोबी का लिंग बदला या फिर उसका विपरीत लिंग लिखा धोबिन, और कपड़े धो रही है और रहा को किया रही, क्योंकि पुरुष जाति के साथ रहा लगेगा और स्त्री जाति के साथ रही लगेगा। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं ख में हमारे पास है ख में हमारे पास है सभी ने दूल्हे का चित्र बना हुआ है, को आशीर्वाद दिया। सभी ने, स भ पर बड़ी की मात्रा भी, न पर ए की मात्रा ने, दूल्हे को, क पर ओ की मात्रा को, दूल्हे को आशीर्वाद दिया। सभी ने दूल्हे को आशीर्वाद दिया। अब बच्चों यहाँ पे दूसरा हमारा है, हमें लिंग किसका बदलना है, दूल्हे का चित्र दिया हुआ है, उसके अनुसार उस चित्र वाले शब्द का हमें लिंग परिवर्तन करना है यानी बदलना है। तो हमारा दूसरा वाक्य है बच्चों, दूसरा वाक्य है सभी ने। अब दूल्हे का लिंग बदल के क्या हो जाएगा, दुल्हन, तो छोटे की मात्रा आधा ल ह न, दुल्हन को, पर ओ की मात्रा को, आशीर्वाद दिया। अब यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दिया लड़के के साथ भी, पुल्लिंग के साथ भी लगेगा और दिया स्त्रीलिंग के साथ भी लगेगा। सिर्फ हमें दूल्हे का दुल्हन बनाना है, सिर्फ यहाँ पे हमें दूल्हे का दुल्हन बनाना है। तो सभी ने दूल्हे को आशीर्वाद दिया, सभी ने दूल्हे को आशीर्वाद दिया, सभी ने दुल्हन को आशीर्वाद दिया। तो हमने इसका लिंग परिवर्तन करके इसे दूल्हे को
दुल्हन बना दिया, यानी हमने दूल्हे के विपरीत लिंग को यहाँ पर लिख करके इसको पूरा किया। तो बच्चों इस तरह से अभी और भी अभ्यास हैं इस पार्ट पे, इस पेज पे जो हमारे बुक के पीछे अभ्यास दिए गए हैं जिसका हमें प्रैक्टिस करना है, और जो भी हमने पाठ के अंदर पढ़ा उसे इनको अभ्यास को करके और भी अच्छे से समझना है। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे अभी 2 किए हैं, बाकी के हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना। हमने जो भी आज पढ़ा उसे पढ़कर समझ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम बचे हुए अभ्यास कार्यों को करके इस पाठ को पूरा करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद, कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका